नमस्कार, जय माता दी। मन्नो ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे मकर संक्रांति मनाने की 6 पौराणिक कारण और 5 विशेष कार्य। मकर संक्रांति आप सभी जानते हैं 14 जनवरी को मनाया जाता है मकर संक्रांति का पर्व। और इस दिन सब दान पुण्य करते हैं और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति यानी मकर राशि में प्रवेश करने के समय को मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन सूर्य देव उत्तरायण गमन करते हैं और खरीफ की फसलें कट चुकी होती है और खेतों में रबी की फसलें लहराती है यानी सर्दी की। खेत में सरसों के फूल मनमोहक लगते हैं, मौसम भी बदल रहा होता है और सर्दी भी कम जैसे हो रही होती है और शिशिर ऋतु प्रारंभ हो जाती है। तो हम जानेंगे पौराणिक कारण। देवताओं का दिन होता है यह प्रारंभ से। मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणयान से उत्तरायण गति करते हैं। इस दिन से देवताओं का 6 माह का दिन आरंभ होता है जो आषाढ़ माह तक रहता है। सूर्य जाते हैं अपने पुत्र के यहाँ। इसी दिन यानी मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के घर 1 महीने के लिए जाते हैं क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि है। गंगा नदी सागर में जाकर मिलती है। मकर संक्रांति के दिन गंगा जी भागीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। तो महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था। इसीलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर यानी गंगा नदी पर बहुत बड़ा मेला लगता है और राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल अक्षत तिल से श्राद्ध तर्पण किया था। इसीलिए हम जब श्राद्ध निकालते हैं तो उनमें तिल और गंगा जल चावल का होना विशेष अति आवश्यक होता है। तब से माघ मकर संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा आज तक हम प्रचलित है। जिस दिन मातु गंगे का पदार्पण हुआ था वह मकर संक्रांति का ही दिन था। पावन गंगा जल के स्पर्श मात्र से राजा भागीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी और कपिल मुनि से उनको वरदान मिला था। मातु गंगे त्रिकाल तक जन जन का पाप हरण करेगी और भक्त जनों की 7 पीढ़ियों को मुक्ति एवं मोक्ष प्रदान करेगी। गंगा जल का स्पर्श, पाप, स्नान और दर्शन सभी पुण्यदायक फल प्रदान करेगा। देवासुर संग्राम की समाप्ति। इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। उन्होंने सभी असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया। इसीलिए यह दिन बुराइयों और नकारात्मकता को खत्म करने का दिन माना जाता है। भीष्म पितामह ने किया था सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपने देह त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। उत्तरायण में देह छोड़ने वाली आत्माएं या तो कुछ काल के लिए देवलोक में चली जाती है या पुनर्जन्म के चक्र में उन्हें छुटकारा मिल जाता है। तो उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में ही हुआ था। आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल अर्घ एवं जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरायण का महत्व बताते हुए गीता में कहा है कि उत्तरायण में के 6 माह के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाश में रहती है तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है। ऐसे लोग ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत सूर्य के दक्षिणायन होने पर पृथ्वी अंधकार में होती है और इस अंधकार से में सूर्य त्याग करने पर पुनः जन्म लेना पड़ता है। सूर्य की 7वीं किरण। सूर्य की 7वीं किरण भारत में वर्ष आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देने वाली 7वीं किरण का प्रभाव भारतवर्ष में गंगा जमुना के मध्य अधिक समय तक रहता है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही हरिद्वार और प्रयाग में माघ मेला अर्थात मकर संक्रांति का पूर्ण कुंभ तथा अर्ध कुंभ के विशेष उत्सव का आयोजन होता है।
मकर संक्रांति पर किए जाने वाले आध्यात्मिक कार्य। उपासना का पर्व। सूर्य संस्कृति में मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, आदि शक्ति और सूर्य की आराधना उपासना का पावन व्रत है जो तन मन आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। तप का पर्व। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, ज्ञान तंतु विकसित होते हैं। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला पर्व है। यह संपूर्ण भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में आयोजित किया जाता है। षट तिला का प्रयोग। इसमें पितरों की आत्मा की शांति के लिए एवं स्वास्थ्य वर्धन तथा सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक होते हैं। तिल जल से स्नान करना, तिल दान करना, तिल से बना भोजन खाना, जल में तिल अर्पण करना और तिल से आहुति, तिल का उपटन लगाना। और मांगलिक कर्म में गृह निर्माण, यज्ञ निर्माण, पुण्यति कर्म किए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन पूर्व से ही व्रत उपवास में रखकर योग्य पात्रों को दान दिया जाता है। सूर्य पूजा। रामायण काल में भारतीय संस्कृति में दैनिक सूर्य पूजा का प्रचलन चला आ रहा है। राम कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा नित्य सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना मकर संक्रांति मनाने के 6 पौराणिक कारण। इन्हीं 6 पौराणिक कारणों से मकर संक्रांति मनाई जाती है और ये जो 5 विशेष कार्य है ये किए जाते हैं। सूर्य पूजा की जाती है, मांगलिक कर्म किए जाते हैं और षट तिल्ला का प्रयोग किया जाता है, यानी 6 प्रकार से तिल का प्रयोग किया जाता है। जल में स्नान डाल के स्नान करना, तिल का दान करना, तिल से बना भोजन करना और जल में तिल अर्पण करना और तिल से आहुति, तिल का उपटन लगाना और तप का पर्व और उपासना का पर्व। ये 5 है जो विशेष आध्यात्मिक कार्य ये भी मकर संक्रांति के दिन किए जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इससे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।